सीएसई की एक रिपोर्ट आई थी और सीएसई ने ये कहा था कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन अब बहुत सस्ते नहीं हैं। कुछ कुछ सिलेक्टिव उन्होंने अपनी पिक्स दी थी। आप ये बताइए कि सरकारी कंपनियों में विद इन दैट पीएसयू बास्केट आपको अभी क्या सही लग रहा है और वैल्यूएशन कहां पर अभी भी थोड़े रीजनेबल है जहां पर हम नजर डाल सकते हैं। ये बात तो सही है कि ऑब्वियसली प्राइसेस सबसे ज्यादा रैली हुए हैं इसमें, तो वैल्यूएशंस अब उतने चीप नहीं रहे हैं। बट अगर जैसे आप देखा जाए, आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जो लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक। अगर आप उसकी वैल्यूएशंस देखें, मेरे हिसाब से कोई वैल्यूएशंस में इशू तो है नहीं। वो अभी भी आई थिंक 9-10 का पी है शायद उसका, और क्लोज टू 1, जस्ट अबव 1 का प्राइस टू बुक है फॉरवर्ड बेसिस पे। तो इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ही हाई वैल्यूड कंपनी है। तो सेलेक्टिवली अब देखना पड़ेगा कि जहां पर ग्रोथ आउटलुक अच्छी है। वैल्यूएशंस का मेरा मानना है कि अगर आप 15-20 के पी के काफी ऊपर नहीं हो, तो आप रीजनेबल रेंज में आ जाते हो। तो अ, ये अभी ढूंढना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है एक्चुअली। बहुत कम कंपनीज बच गई हैं जहां पर इस तरह का है कि 20 के आसपास या उससे कम का पी है। तो ये बात एकदम सही है कि वैल्यूएशन कंफर्ट कम होते जा रहा है स्पेस में। बट एट द सेम टाइम कोई ये डिनाई नहीं कर पाएगा कि ग्रोथ आउटलुक भी स्ट्रांग है। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, जो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ बोलते हैं जिसको, कि पी जो आपका 20 का पी है और ग्रोथ भी 20% की है, तो पेग रेशियो जो होता है 1 का हो गया तो कंफर्टेबल हो जाता है शॉर्ट, जब तक तो ग्रोथ आ रही है। तो ये इशू रहेगा इसमें कि ये कंपनीज एक्सपेंसिव लगेंगी, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक ग्रोथ आती रहेगी और वो मेंटेन रहेगा। बट आप जो जिस तरह से वो री रेटिंग मैसिवली हुआ था, वो तो डेफिनेटली खत्म हो गया। आई डोंट थिंक अभी इसको कोई और स्पेस को वैल्यू री रेटिंग और ज्यादा कर सकता है, काफी ज्यादा यहाँ से। हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपके टॉप पिक्स कौन सी हैं? हमें एक खबर आ रही है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स का नज़रिया यहाँ से 3 से 5 साल बहुत अच्छा है, स्पेशली मिड टीयर, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट उनकी चेक में है। इनफैक्ट एक बड़े हॉस्पिटल ग्रुप के एमडी मुझे बता रहे थे हाल ही में कि डॉक्टर्स की जो कॉस्ट हैं वो सबसे बड़ा हिस्सा बनती हैं, वो अब लिंक हो गई है टॉप लाइन से, बल्क ऑफ इट। तो इसकी वजह से वो हेज जाती है उनकी ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। हम्म हाँ, ये बात भी सही है। देखिए, हॉस्पिटल का रिलेशनशिप इज मोर विथ हेल्थ। हेल्थ जो कहते हैं कि स्पेंडिंग ऑन हेल्थ कितना बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी में बढ़ रहा है, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है। लोग ज्यादा जानकार हो रहे हैं अपने हेल्थ के बारे में, तो स्पेंडिंग हो रही है उसमें। सो स्ट्रक्चरली एक अच्छी स्टोरी है। बट देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कितना कैपिटल एलोकेशन ठीक से करके उसमें अच्छी आरओईज और रिटर्न ऑन कैपिटल निकाल के, और एट अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। बिकॉज ये इस सेक्टर में स्ट्रक्चरली कोई मैसिव वेल्थ क्रिएशन अभी तक तो देखा नहीं गया है। मतलब ऊपर नीचे चलता रहता है इसमें। सो कोई मेरी स्ट्रांग राय नहीं है इस बारे में। बट स्ट्रक्चरली ये सेक्टर में कोई इशू नहीं है, आई मीन डिमांड की। तो अगर कोई अपनी बैलेंस शीट को मैनेज करके इन प्रॉपर वे एक्सपैंड करता रहता है इस सेक्टर में, कैपिटल एलोकेशन सही करता है, तो ये अच्छा सेक्टर है ओवरऑल।